Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स 20 दिसंबर के। और उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन द 11th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ओके, तो 11th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज हुआ है। ओके, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। फूड सिक्योरिटी क्या होता है कि आप अपने यहाँ पर फूड जितना आप यूटिलाइज करते हो उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हो और अपने यहाँ पर दे पा रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी में फर्स्ट रैंक पर कौन है? 11th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आया है फिनलैंड। ओके, इसमें फर्स्ट आया है फिनलैंड। फिनलैंड को कंट्री ऑफ लेक्स या झीलों का देश किसे कहते हैं? कंट्री ऑफ लेक्स है फिनलैंड। ओके, और अगर बात करें इसमें इंडिया की रैंक कौन सी आई है? इंडिया की रैंक इसमें आई है 68th। ओके, 68th। और 3 पोजीशन का जंप लिया है। 2021 में इंडिया की इसमें रैंक थी 71st। ओके, फूड सिक्योरिटी रैंकिंग में हमारी कौन सी रैंक है? 61st। ओके, अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से लियो वरदकर। ओके, लियो वरदकर ये यहाँ के इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं ये, दूसरी बार बने हैं और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। ओके, जापान की बात करें तो जापान में अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। ओके, फूमियो किशिदा ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। ओके, शिंजो आबे इनकी डेथ हो गई है, इनको गोली मार दी गई थी और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? जापान के। और जापान में अभी कौन सी मीटिंग हुई थी? जापान में हुई थी क्वाड मीटिंग। ओके, क्वाड मीटिंग कहाँ पे हुई थी? जापान में। और क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? मालाबार। ओके, मालाबार है क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज। और क्वाड नेशंस कौन कौन से? जापान, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिन डिक्लेयर्ड एज द थर्ड ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये कोई मेंबर नहीं है। जब आपका एप्लीकेशन, जब किसी भी कंट्री कोई अप्लाई करती है ईयू में, ईयू को ज्वाइन करने के लिए और फॉर्मली एक्सेप्ट होता है उसका एप्लीकेशन डिस्कशन के लिए, तो उस टाइम पे उसे बोलते हैं ऑफिशियल कैंडिडेट। ओके, तो थर्ड ऑफिशियल कैंडिडेट बना है बोस्निया। ओके, बोस्निया ये एक यूरोपियन कंट्री है और उससे पहले यूक्रेन और मोल्डोवा। ओके, यूक्रेन और मोल्डोवा ये दोनों ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। ओके, अगर ईयू की बात करें, ओके, ईयू में मेंबर कितने हैं? 27 मेंबर्स है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ब्रसेल्स। ओके, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर है। ओके, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर है। और इस ईयू की करेंसी कौन सी है? यूरो। ओके, यूरो। और यूरो कितनी कंट्रीज़ में चलती है? वो चलती है 20 कंट्रीज़ में। और अभी इसे एक्सेप्ट करने वाला कौन सा कंट्री था? न्यूएस्ट कंट्री है यूरो को करेंसी एक्सेप्ट करने वाला, क्रोएशिया। ओके, क्रोएशिया 20th कंट्री है जिसने यूरो को अपनी करेंसी एक्सेप्ट किया है। ओके, और ब्रेग्जिट क्या था? ब्रेग्जिट क्या था? ब्रिटेन की एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ओके, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। ओके, और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे यूके में। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली अंडर द कैप्टेंसी ऑफ मेसी, लियोनेल मेसी, इनकी कैप्टेंसी में अर्जेंटीना डिफीटेड विच कंट्री। तो अर्जेंटीना ने कौन सी कंट्री को हराया टू बिकम द विनर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप? तो फीफा वर्ल्ड कप बनी है अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीती और हराया किसे था? सेकेंड पोजीशन रनर अप कौन रहा है? फ्रांस। ओके, फ्रांस रहा है रनर अप। ओके, फ्रांस की तरफ से 3 गोल हुए थे। 3 गोल किसने किए थे? एम्बाप्पे। ठीक है, एम्बाप्पे ने 3 गोल किए थे और इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक लगाई है। ओके, और पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना जीत गई थी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रांस। अब फीफा की बात करें, फीफा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जूरिच। ओके, जूरिच स्विट्जरलैंड में फीफा के हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, और इसके चेयरमैन कौन है? वो है इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट है। ओके, फीफा के इन्फेंटिनो प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? जूरिच स्विट्जरलैंड में। ओके, अर्जेंटीना कौन सी टाइम टाइटल जीती है? थर्ड टाइम। ओके, थर्ड टाइम टाइटल जीती है। फर्स्ट टाइम 1978 में जीता था, सेकंड 1986 में जीता था और अब 36 ईयर्स के बाद 2022 में थर्ड टाइटल इन्होंने वर्ल्ड कप का
जीता है। अगर 2018 की बात करें, 2018 में किसने जीता था? फ्रांस ने। ओके, 2018 में फ्रांस ने जीता, तो ये हुआ कहाँ पे था? रशिया में। ओके, और इस बार का कहाँ हुआ है? कतर दोहा में, दोहा कतर में इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। इसका मास्कट क्या था? फीफा का मास्कट क्या था? फीफा का मास्कट था लीव। ओके, लीव था फीफा का मास्कट। ओके, तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रांस रनर अप था, अर्जेंटीना जीता है, कतर में ये हुआ था। ओके, और अगर बात करें इसमें जो मेजर अवार्ड्स थे, जो ट्रॉफी जीती है, ट्रॉफी तो जीती है अर्जेंटीना ने। अगर हम बात करें गोल्डन बूट, ओके, गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन बॉल अवार्ड, ओके, और यंग प्लेयर अवार्ड, ये चार अवार्ड्स थे जो अवार्ड सेरेमनी के टाइम पे दिए गए थे। तो यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? एंजो फर्नांडिस। ओके, एंजो फर्नांडिस को मिला है, यंग प्लेयर अवार्ड। गोल्डन बूट मिले हैं एम्बापे को मिले हैं गोल्डन बूट अवार्ड। क्यों? क्योंकि इन्होंने टॉप गोल स्कोरर को ये अवार्ड मिलता है, टॉप गोल स्कोरर को मिलता है गोल्डन बूट अवार्ड, और 8 गोल के लिए मिला है एम्बापे को। अगर गोल्डन ग्लव्स की बात करें तो ये बेस्ट गोलकीपर को मिलता है, और ये मिला है मार्टिनिस को। ओके, मार्टिनिस को ये अवार्ड मिला है। ओके, और गोल्डन बॉल की अगर बात करें तो ये मिलता है बेस्ट प्लेयर को मिलता है ये, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? वो थे लियोनेल मेसी। ओके, मेसी को ये गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है। तो सारे अवार्ड्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, फीफा के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? फ्रांस। और विनर कौन था? विनर था अर्जेंटीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट स्वॉट सैटेलाइट? अब यहाँ पर स्वॉट का मीनिंग है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। स्वॉट सैटेलाइट मिशन टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। तो इस स्वॉट का यहाँ पर मतलब क्या है? स्वॉट एब्रिविएशन है किसके लिए? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ओके, ओशियन टोपोग्राफी। तो ये सरफेस वाटर को स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, स्वॉट सैटेलाइट। ओके, सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी सैटेलाइट। ये जो अर्थ पर जितना भी सरफेस वाटर है वो आइस के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में, या फिर ओशन के अंदर है, तो जितना भी सरफेस वाटर है और ओशनिक वाटर है उसे स्टडी करने के लिए ये लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? नासा ने इसे लॉन्च किया है। रॉकेट यूज़ हुआ था फैल्कन 9, और इसमें हेल्प करी थी ब्रिटेन और कनाडा ने। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। तो यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा ने मिलकर स्वॉट सैटेलाइट को लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए। ओके, क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए। अब इसे मॉनिटर कैसे जाएगा? जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो जितने भी ग्लेशियर्स मेल्ट होकर जो वाटर साइकिल है उसे इम्पैक्ट करेंगे, और जो सी लेवल है, जो ग्लोबल सी लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो उसी को देखते हुए यह सैटेलाइट लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस कौन सी होती है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज 27, और ये कहाँ पे हुई थी? कायरो इजिप्ट। ओके, कायरो इजिप्ट में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर बात करें एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक उसमें कौन सी थी? 180 आउट ऑफ 180। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट, व्हाट रैंक डिड इंडिया गेट ग्लोबली इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन? तो इंडिया की रैंक साइंटिफिक पब्लिकेशंस में कौन सी आई है? तो इंडिया की रैंक आई है 3rd। ओके, 3rd रैंक इसमें इंडिया की आई है। ओके, कौन सी रैंक है इंडिया की? और ये इंडेक्स कौन सा है? ये इंडेक्स है साइंटिफिक पब्लिकेशंस। ओके, साइंटिफिक पब्लिकेशन, और इसे लॉन्च किसने किया है? यूएसए के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट। ओके, यूएसए की रिपोर्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट, और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? इसमें इंडिया की रैंक आई है 3rd। ओके, अगर इंडिया की रैंक इसमें 3rd है तो हम दूसरी जितनी भी इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग कौन से इंडेक्स में कौन सी आई है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो रिसेंटली रिलीज हुई है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी रैंकिंग। इसमें इंडिया की रैंक थी 48। ओके, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 136। ओके, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 107। और जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग है 135। ओके,
पीस इंडेक्स की बात करें, पीस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक है 135। और प्रेस फ्रीडम की बात करें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक है 150। ओके। और एसडीआई की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसडीआई को कैसे भूल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी से लॉन्च करता है और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 132। ओके, 132 रैंक है इसमें इंडिया की। और अगर आर्टन की पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंकिंग कौन सी थी, इंडिया की रैंकिंग उसमें 87th। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन प्राइवेट कंपनी हैज़ बीन मेड द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इन द हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो FIH वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होने वाला है, तो ये होने वाला है इंडिया में। ओके, इंडिया में होगा और इसका होस्ट स्टेट मेजरली कौन होगा, उड़ीसा। ओके, उड़ीसा। और इसी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में उड़ीसा में कौन सा स्टेडियम बन रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। और ये कहाँ बन रहा है, राउरकेला उड़ीसा। ओके, राउरकेला उड़ीसा में ये बन रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ओके, और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होने वाला है, इंडिया में। तो इसी को लेके हॉकी इंडिया ने टाई अप किया है टाटा स्टील लिमिटेड। ओके, टाटा स्टील लिमिटेड के साथ टाई अप किया है हॉकी इंडिया ने, किसके लिए, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, टाटा स्टील। अगर बात करें फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, तो इसके चेयरमैन, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद तैयब इकराम। ओके, मोहम्मद तैयब इकराम इसके प्रेसिडेंट है। और अगर हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, दिलीप टिर्के इसके प्रेसिडेंट है। ओके, और इंडिया ने इंडिया सिल्वर मेडल जीती थी किसमें, इंडिया सिल्वर मेडल कहाँ जीती थी, अंडर 18 FIH नेशंस वर्ल्ड कप में, एशिया नेशंस चैंपियंस में। ओके, उसमें इंडिया कौन सा सिल्वर मेडल जीती थी। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सरगम कौशल हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2022, मिसेस वर्ल्ड 2022 बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो सरगम कौशल कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर को। ओके, जम्मू कश्मीर को ये बिलोंग करती है। और जम्मू कश्मीर को ये बिलोंग करती है सरगम कौशल, और ये बनी है मिसेस वर्ल्ड 2022। जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पर हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पर हुई है, तो वो हुई है जम्मू कश्मीर में। अगर फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ है, ये भी कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ये भी ऑर्गेनाइज हुआ है फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे, ट्यूलिप गार्डन और ट्यूलिप फेस्टिवल दोनों ऑर्गेनाइज होते हैं जम्मू कश्मीर में। पुष्कर फेस्टिवल भी कहाँ मनाते हैं, ये भी मनाते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में मोढेरा विलेज सोलर पावर्ड विलेज बना है। फर्स्ट बालिका पंचायत, गर्ल चाइल्ड पंचायत ये भी कहाँ पे फर्स्ट बनी है, ये भी बनी है गुजरात में। गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला स्टेट भी गुजरात है। और अगर बात करें मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी कहाँ पे लॉन्च हुआ है, वो हुआ है वडोदरा गुजरात में। और CNG टर्मिनल की अगर बात करें, CNG टर्मिनल भी कहाँ पर हुआ है, CNG टर्मिनल भी कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, वो भी हुआ है भावनगर गुजरात। ओके, भावनगर गुजरात में CNG टर्मिनल, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड बिगेस्ट CNG टर्मिनल कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, गुजरात में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू लॉन्च द नेशन वाइड कैंपेन 1 वीक 1 लैब। 1 वीक 1 लैब कैंपेन किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है CSIR ने। ओके, CSIR ने ये लॉन्च किया है। CSI का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR का फुल फॉर्म है। ओके, और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ओके, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ओके, और इन्होंने ही लॉन्च किया है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम। ओके, 1 वीक 1 लैब कैंपेन लॉन्च किया है CSIR ने। ओके,
ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1942 में। चेयरमैन इसका कौन होता है? चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसके वाइस चेयर की अगर बात करें तो वाइस चेयर कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये अभी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? गजेंद्र सिंह। ओके, गजेंद्र सिंह। ओके, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ओके, और अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन अभी है समीर कामत। ओके, समीर कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। अगर नीति आयोग की बात करें तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। ओके, वाइस चेयर कौन है? सुमन बेरी ये हैं वाइस चेयर। और अगर बात करें इसके सीईओ तो सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। ओके, परमेश्वर अय्यर। ये बना कब था? ये बना था 2015 में, और ये एक नॉन स्टेट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, ये एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनी हुई बॉडी है। अगर इसरो की बात करें तो इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ। ओके, सोमनाथ है इसरो के चेयरमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली रिनेम्ड द प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम एज अ पीएम विकास योजना। ओके, तो कौशल को काम पीएम प्रधानमंत्री कौशल को काम इस योजना का, इस प्रोग्राम को रिनेम करके क्या रख दिया है? पीएम विकास। ओके, पीएम विकास। पहले कौशल को काम को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल को काम, ये जो प्रोग्राम है ये 5 प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके बनाया था। 5 प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके बनाया था। वो जो प्रोग्राम्स थे जिनको इंटीग्रेट किया गया था वो कौन कौन से प्रोग्राम है? तो उसमें सबसे पहले उस्ताद प्रोग्राम। ओके, उस्ताद प्रोग्राम। ओके, नई रोशनी प्रोग्राम। ओके, और नई मंजिल प्रोग्राम। ओके, नई मंजिल प्रोग्राम और नई मंजिल प्रोग्राम, उस्ताद प्रोग्राम, नई रोशनी प्रोग्राम, धरोहर प्रोग्राम, और एक और प्रोग्राम था जिसे इंटीग्रेट किया गया था। वो प्रोग्राम था सिखाओ काम। ओके, सिखाओ काम प्रोग्राम, सिखाओ काम। ओके, सिखाओ करो प्रोग्राम। इन 5 प्रोग्राम को इंटीग्रेट करके बनाया गया है पीएम कौशल को काम योजना। इन 5 को मिलकर बनाई थी और इसे अब रीनेम कर दिया है पीएम विकास। और पीएम विकास में विकास का भी फुल फॉर्म है। विकास का फुल फॉर्म है विरासत का संवर्धन। ओके, विरासत का संवर्धन, ये इस योजना का नाम है। ओके, विकास का फुल फॉर्म क्या है? विरासत का संवर्धन। और पीएम विकास योजना ये रीनेम किया गया है किसको? पीएम कौशल का काम को। तो और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में ये प्रोग्राम आता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट हैज़ द इक्की जत्रे और राइस फेस्टिवल हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। तो इक्की जत्रे और राइस फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है केरला में। ओके, केरला में मनाया गया इक्की जत्रे और राइस फेस्टिवल। ओके, तो ये कहाँ मनाया है? केरला में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. Keep watching, keep supporting. Thank you.